आप जानते हैं आप में से बहुतों का बिहेवियर इनकी तरह होता है, मेरी तरह होता है। कुछ पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहां पर भी बैठेंगे, कुछ भी बोलेंगे, किसी की भी जिंदगी को ओपन कर देंगे। ना करें, शांत रहें। समटाइम्स हम अपनी टंग को अपने लिए ही ऐसे यूज करते हैं कि वो शब्द हमें ही मारते हैं। आप बिलीव करिए, प्रभु मेरा गवाह है, मैं पूरी कोशिश करता हूं मैं वो न कहूं जो खुदा को पसंद नहीं है। हाँ, मैं स्लिप होता हूं, मैं रूड बोल देता हूं, कभी कभी मेरे शब्दों में रिस्पेक्ट नहीं होती है, प्यार नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, प्रभु मुझे जानते हैं। जब मैं रात को सोने के लिए जाता हूं, मैं खुदा से कहता हूं, खुदा मुझे माफ कर, मुझे लगता है कि मैं आज फिर से चूका। हमारी बाइबल कहती है जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो कोई बोलने में नहीं गिरता वही तो परफेक्ट है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज 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 अपने लिए रॉन्ग प्रोफेसीज करना बंद करो। शैतान हमेशा चाहता है आप और मैं अपने लिए गलत नबूवतें करें। एक बहन है हमारे कलीसिया में, प्रभु उसको ठीक कर रहे हैं इन दिनों में। उनके बाल जड़ रहे थे। आप जानते होंगे, स्ट्रेस और बहुत सारी चीजों की वजह से बाल जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और उस बहन ने मुझे कहा, पास्टर जी मेरे बाल जो है ना वो बहुत बहुत फास्ट श्रिंक होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे एक बात कही कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद मेरे सर पे एक भी बाल नहीं। नो, ऐसा मत करो। बहुत बार आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। हम वो कहते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। आप याद रखिए, शैतान हमेशा ये चाहता है आप अपने विषय में अपने लिए गलत नबूवतें करें, अपने लिए गंदी प्रोफेसियां करें। पता नहीं क्या होगा इसका, पता नहीं क्या होगा इसका, होप सो। यू नो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके पास जीवन से भरे हुए शब्द नहीं है ना, तो प्लीज जाओ और प्रार्थना में परमेश्वर से बात करो कि वो आपको ठीक करे। आप जानते हो जीवन का वृक्ष कहां है? Where is the tree of life? जीवन का वृक्ष कहां था? अदन की वाटिका में। आप नीति वचन पढ़ के देखिए, लिखा है धर्मी का मुंह जीवन का वृक्ष है। अब वो आपके मुंह में है, अब आपके मुंह से वो निकलता है। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़ें, उन्हें कहिए, मैं यीशु के नाम में आपको आशीष देती हूं। Come on, say in English, I bless you in Jesus' name. उन्हें कहिए, आप बहुत बढ़ेंगे, आप बहुत आशीषित होंगे। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन पर देखेंगे। Amen. अपने लिए इस तरह की भविष्यवाणियां करो। जब आपकी फैमिली सुबह निकलती है ना, खुश मत हो जाइए, उन्हें ब्लेस करिए। जब आपका हस्बैंड जा रहा है, आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। अगर आप जॉब करते हैं, आप एक वाइफ हैं उनकी, आप जाते जाते उनको कहिए, आज आपको आपके बॉस का फेवर मिलेगा। बिल्कुल अपने लिए सही वर्ड्स कहें। इसीलिए खुदा ने इनको साफ साफ कहा था, भाई चुप रहो, हेल्प योरसेल्फ, चुप रहना, स्वयं की मदद करना है। कई बार आपको लगता है प्रभु सब करेगा, आप चुप रहो ना। आप जानते हो आप प्रभु की सहायता कभी कभी कैसे करते हो? जब भी आपकी जिंदगी में रुकावटें आए, जब भी आपकी जिंदगी में हर्डल्स आए, जब भी आपकी जिंदगी में ऐसी जगहें आए जहां पर आपको कोई रास्ता न दिखे, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कहां पर भी व्हाट्सएप स्टेटस पे मत लगाओ कि मेरे रास्ते रुके हुए हैं। किसी को कानो कान मत बताओ कि मेरे रास्ते रुके हुए हैं। अपने परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करो, अपने परमेश्वर को प्रेस करना शुरू करो, अपने प्रभु को ऊंचा उठाना शुरू करो। उसे कहो, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है,
तू था, तू है, तू आने वाला है। तुझे छोड़ कोई खुदा नहीं है। तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है। तू अल्फा और ओमेगा है। तू आदि और अंत है। तू था, तू है, तू आने वाला है। तू मुर्दों को जिलाता है। तूने अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। तूने सारा की मरी हुई गर्भ खोली। तूने दानियल को शेरों की मान में बचाया। तूने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में से निकाला। तूने एलिया के कहने पे अग्नि बरसाई। तूने हिजकिय्याह की उम्र 15 साल बढ़ा दी। और तू मेरा खुदा है। जब आप उसको प्रेस करेंगे, वो दीवारें गिरेंगी, वो दीवारें टूटेंगी, रास्ते खुलेंगे, प्रभु आपको आगे ले जाएगा, यीशु मसीह नासरी के नाम में। डू दिस। परमेश्वर के काम करने के अपने तरीके हैं। वो हथियारों को लेके नहीं आगे बढ़ता, वो आपकी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। भजन संहिता 22:3 में लिखा है, तू तो इज़राइल का पवित्र है और उसके सिंहासन पर राज्य करता है। ये पृथ्वी के राजा करोड़ों वाले सस्ते सिंहासनों पर बैठते हैं। हमारा परमेश्वर इन चीप सिंहासनों पर नहीं बैठता, वो अपने बच्चों के स्तुति के सिंहासनों पर बैठता है। ये जो पृथ्वी के राजा है ना, ये करोड़ों रुपए वाले सस्ते सिंहासनों पर बैठते हैं। हमारा प्रभु इन पे नहीं बैठता, दे आर वेरी चीप। हमारा प्रभु अरबों वाले सिंहासनों पर, वो अपने बच्चों की स्तुति के सिंहासनों पर बैठता है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यहोशापात ने प्रभु को प्रेस किया, परमेश्वर उसके दुश्मनों पर टूट पड़ा। बाइबल कहती है, जब योना ने 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में यहां वहां से निकलने की कोशिश की, वो नहीं निकल पाया और अंत में उसने कहा, उद्धार प्रभु से ही होता है। और जैसे उसने ये कहा, लिखा है मच्छ ने मुंह खोल दिया, बोला जा। सो मैनी थिंग्स, बहुत कुछ बदल जाता है जब एक व्यक्ति प्रभु की बड़ाई करता है। जो मैं कर रहा था वो प्रेयर नहीं थी, इट्स अ प्रेज। It's a praise. You know, brother, जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अपने पुत्र को ले, इसे मार, अब्राहम उसे उठाता है, पहाड़ पे जाता है, अपने सेवकों से कहता है, तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। अब्राहम, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? ये मरेगा। लेकिन आराधना एक ऐसी चीज है जिसमें ये जीवित हो सकता है। वाह 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 वाह, ये लड़का मरेगा। आप पढ़ के देखो, इब्रानियों में लिखा है, दृष्टांत की रीति पर तुम ये कह सकते हो कि वो मरा, पता है, लेकिन वो वापस आएगा। आप जानते हो, शैतान ने अय्यूब से जितना ले लिया, और जब प्रभु से मिलता है वो झुकता है, आराधना करता है। अब उसकी आराधना के बाद देखो, जो शैतान ने ले लिया था प्रभु ने सब वापस किया। अगर आप उसकी आराधक हो ना, कुछ चला गया है ना आपकी जिंदगी में से, किसी डिफरेंट फॉर्म में प्रभु वापस दे देगा। गॉड विल रिटर्न यू इन अ डिफरेंट फॉर्म। खुदा आपको किसी और तरह से दे देगा। आपके पैसे चले गए, आपका बहुत कुछ चला गया, लेकिन आप अब तक उसकी आराधना करते हो कि तू भला है, तू अच्छा खुदा है। ओ प्रभु, 1000 पिता, अच्छे पिता, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी जिंदगी के लिए सब दे दिया, अगर 1000 अच्छे पिता तेरे सामने खड़े हो जाएं और मैं तुझसे उनकी कंपेयर करूं तो वो बुरे गिने जाएंगे। तू इतना महान है। अब जानते हैं, जब आप अपने नुकसान के बाद भी प्रभु की आराधना करते हो ना, आपने जो नुकसान किया है ना, परमेश्वर उस नुकसान को भी किसी और तरह से आपको दे देगा। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, अब्राहम कहता है, लिसन माय फेलोस, सुनो मेरे भाइयों,
मैं जा रहा हूं, मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूं, हम लौटेंगे। कहता है आराधना करके लौटेंगे। ये लड़का मर भी गया ना, कोई बात, मैं उसकी आराधना करने जा रहा हूं, और यह हो सकता है कि वो उसमें जीवित हो जाए। हम लौट आएंगे। और वो लौट आया। जब अब्राहम ऊपर गया और अपने बेटे को मारने ही वाला था, खुदा ऊपर से कहता है, अब्राहम, हे अब्राहम, डोंट टच हिम। और अब्राहम अपने बच्चे को वेदी से उतारता है और प्रभु उसको मेढ़ा दिखाता है, बोलता है ले इसे बलिदान कर। नए नियम में यीशु यहूदियों को कहता है, तुम्हारे पिता अब्राहम ने मुझे देखा था, उसने मेरा दिन देखा था। कौन सा दिन? वो दिन था अब्राहम ने जिस समय अपने बेटे को बलिदान से नीचे उतारा वेदी से और दूसरे मेढ़े को वहां चढ़ाया। अब्राहम जान गया भविष्य में वह दिन आएगा जब इसहाक की तरह प्रभु हम सबको छोड़ देगा और अपने बलिदान को मारेगा। और वो हुआ, हम सब छोड़ दिए गए और खुदा ने अपना बलिदान मारा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यीशु को देखते हैं तब क्या कहते हैं? देखो, यह वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहां देखिए, इस दुनिया में जो कुछ आपको खुदा ने दिया है आप उसे वही देते, लेकिन आराधना एक ऐसी चीज है जो उसने आपको नहीं दी, वो आप देते हो उसे। Learn to worship in every situation. हर परिस्थिति में प्रभु की आराधना करना सीखो। आराधना में दो फायदे हैं। एक, आराधना परमेश्वर को खुश करती है और शैतान को निराश। जब आप आराधना करते हो ना, ये प्रभु को पसंद है, लेकिन आपकी आराधना शैतान के लिए एक हथियार की तरह है। आपको नहीं पता है, समटाइम्स जब कैथरीन जब वो स्टेज पे दाखिल होती थी तो जानते हो मोस्ट ऑफ टाइम वर्शिप में आती थी और फेवरेट सॉन्ग था उसका डांसिंग माय सोल। वो उस वर्शिप के अंदर आती थी और वहां पर खड़े होकर कहती थी, ऑल द एंजल्स सिंग हालेलुया। और जब वो ये कहती थी, पहिएदार कुर्सियों से लोग उठ के आ जाते थे। समटाइम्स वो लोगों के लिए दुआ तक नहीं करती थी, मात्र कहती थी स्वामी यही है, और लोग चंगे होना शुरू हो जाते थे। वर्शिप, जब आप मीटिंग से पहले यहां पर आते हैं, आप जानते हो हम लोग क्यों वर्शिप करते हैं? जब हम यहां से बाहर 6 दिन रहते हैं ना, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, शैतान हमारी जमीनों में बहुत गंदे गंदे बीज बोता रहता है। हमारी जमीन पथरीली हो जाती है, झाड़ियों से भर जाती है, हमारी जमीन में जड़ नहीं होती। लेकिन जब आप यहां पर पहले आते हो ना, आराधना से आपकी जमीन सींची जाती है, वो जमीन ठीक होती है। उसके बाद यहां पर बीज बोने वाला बीज बोने आता है। एंड यू नो, वर्शिप उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ड है, लेकिन वर्शिपर भी इनके जैसे होने चाहिए। आज परफॉर्म करने के लिए बहुत लोग हैं जी, अच्छा अच्छा सुर निकालते, हमें सुर नहीं चाहिए, हमें आत्मा चाहिए। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। चलो एक गुड न्यूज लेके बंद कर रहा हूं। एक जगह लिखा है, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। पक्का? एक जगह लिखा है, अपने पूरे हृदय से उससे ढूंढो, वो तुम्हें मिलेगा। वहां से प्रभु ढूंढ रहा है, यहां से आप ढूंढो, एक दिन तो मिलोगे।
और जिस दिन आप उससे मिलोगे वही दिन आपकी जलती हुई झाड़ी वाला दिन होगा। इट विल बी द डे ऑफ द बर्निंग बुश, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा। कलीसिया तो यही होती है ना, आग की तरह जलती रहे और उसमें से आवाज आए। इट्स अ चर्च। कहिए आज के बाद मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उसकी बड़ाई करूंगा, मैं उसे ऊंचा उठाऊंगा, और इस कारण मेरी हर दीवार टूटेगी, मेरी हर रुकावटें दूर होंगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमेन, आमेन।